Hello everyone, a warm welcome to all at our YouTube channel CS Ansar. This is Nandita Nangia from CS Ansar, and today we are going to discuss about the resignation of Adani's group auditors. And for that, I would like to welcome CIP Vivek Khurana sir. First of all, sir, a warm welcome to you at our YouTube channel CS Ansar, and thank you very much for giving us your valuable time. So before Vivek sir start his deliberation, I request you all that please subscribe to our YouTube channel CS Ansar and also press the bell icon so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars. So sir, this is in the news कि अडानी ग्रुप ऑडिटर्स हैज रिजाइंड. सो ये बेसिकली है क्या कि किसी एक ग्रुप ने रिजाइन किया है, एक कंपनी ने रिजाइन किया है. कैन यू प्लीज गाइड अस ऑन द सेम कि व्हाट इज द मैटर बिहाइंड दैट? Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And thanks to Team CS Ansar for once again giving me the opportunity on your platform to discuss on some other important issue. तो यू हैव राइटली सेड अभी आप अगर लास्ट 2-3 डेज के न्यूज़पेपर उठाएंगे तो यू विल गेट लोट्स ऑफ न्यूज़ अदान लाइक अदानी ग्रुप्स ऑडिटर शाह धंदारिया रिजाइंस following the Hindenburg's report. Auditor's name in Hindenburg reports resigned from the Adani. So lots of confusion, lots of things are there. So we'll discuss even in our previous video जो हमने अदानी ग्रुप्स के ऊपर बनाए थे about the auditors of the Adani groups. That time also we had discussed it's not one auditors. अदर ऑडिटर्स आर आल्सो देयर इवन उसमें डिलोइट बिग फोर भी ऑडिटर्स है कुछ कंपनीज में जो ग्रुप कंपनीज में सिर्फ शाह दंदारिया नहीं है तो ये कहना कि पूरे ऑडिटर्स ने ही रिजाइन कर दिया यस जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें दे हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन जो उसने क्वेश्चन मार्क्स निकाले थे कि लाइक द टिनी फर्म है स्मॉल फर्म है या उसकी जो साइज ऑफ द फर्म है या उसकी जो एज ऑफ द पार्टनर्स है या फिर उनकी वेबसाइट नहीं है या स्मॉल ऑफिस है इसके पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया था एनीवन वी हैव आस्क्ड द क्वेश्चन कि आपने जो हिंडनबर्ग्स है आपके कितने एम्प्लॉइज हैं आप कितना ओल्ड फर्म्स है तो व्हाई एवरीबॉडी इज बिहाइंड द ऑडिटर्स कोई भी कुछ इश्यूज हो व्हाई एवरीबॉडी बिहाइंड द ऑडिटर्स इवन नाउ आफ्टर दैट अब जो हिंडनबर्ग्स यूएस की फर्म है जो शॉर्ट सेलर फर्म है तो व्हाट अबाउट द सिलिकॉन वैली बैंक या सिग्नेचर बैंक उसके ऑडिटर तो इन यूर टर्म टिनी फर्म्स नहीं है उसके ऑडिटर्स तो बिग फोर फर्म्स हैं तो व्हाई दे कोलैप्स उसके ऊपर वेयर इज योर रिपोर्ट हिंडनबर्ग्स की रिपोर्ट क्यों है कहाँ है हिंडनबर्ग्स की रिपोर्ट एंड आई डोंट नो जो शाह दंदारियन कंपनी है उनको फोर्सली रेजिग्नेशन दिया बट उनके रेजिग्नेशन अभी उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे रेजिग्नेशन में उन्होंने ये लिखा कि प्रियोकुप और रीजन जो दिया उसने बट आई डोंट थिंक दे शुड गिव द रेजिग्नेशन बिकॉज यू नो ऑडिटर कोई उसके लिए स्पेसिफिक क्लोज नहीं है ऑडिटर मींस कि आप बिग फोर हैं बिग फोर के ऑडिटर्स कौन है बिग फोर के ऑडिटर्स बिग फोर ऑडिटर हम लोग ही हैं सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ओनली वन इंस्टीट्यूट इंडिया में है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम्स लेते हैं और आईसीआई ही एग्जाम्स क्लियर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा आइदर से सर्टिफिकेट ऑफ जो जो आपका प्रैक्टिस का है या मेंबरशिप का है तो आईसीआई इटसेल्फ विल प्रोवाइड वो कोई अलग से एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करता कि बिग फोर के लिए एग्जाम है या स्मॉल फर्म्स के लिए या जो कुछ अपने प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए नो ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट सबने सेम एग्जाम्स पास किए हैं तो हिंडनबर्ग का कहना स्मॉल फर्म है या कैलिबर नहीं है इट इज टोटली बकवास थिंग एंड रिगार्डिंग जो भी आप पूछ रहे थे कि किसी एक फर्म ने रिजाइन किया या सब ने रिजाइन किए तो जो अदानी ग्रुप है उसकी जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड फिर उनके यहाँ जो है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड देन अदानी पावर्स लिमिटेड अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड अदानी टोटल गैस लिमिटेड एंड देन अदानी विल्मर्स लिमिटेड फिर जो उन्होंने कुछ मर्जर किए हैं परचेज किए हैं एसीसी अंबुजा एंड द एनडीटीवी तो जो शाह जो कंपनी है शाह धंधारिया एंड कंपनी लिमिटेड एलएलपी तो वो बेसिकली अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अदानी टोटल गैस लिमिटेड और अदानी विलमैथ लिमिटेड उसमें ऑडिटर हैं और जो अदानी पोर्ट्स में उसमें डिलोइट्स हैं देन अदानी ट्रांसमिशन उसमें भी डिलोइट्स हैं बाकी में कुछ अलग है अदानी पावर्स में भी डिलोइट है तो जो अदानी जो वालमर है उसमें शादी दिया तो दे हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम द अदानी टोटल गैस लिमिटेड तो अदानी टोटल गैस से ही सिर्फ उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है शाह धंधारिया एंड कंपनी तो उसमें रीजन क्या लिखा है प्री ऑक्यूपेशन एंड अभी जो इनका अपॉइंटमेंट था सेकंड टर्म का फॉर 5 इयर्स इट्स ऑन 26 जुलाई 2022
तो इन्होंने अपने टेन्योर से पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया। तो दिस इज फोर्सली रेजिग्नेशन, व्हाट्स द रीजन, वो तो ओनली अदानी ग्रुप या फिर शाहदन दारिया दे पीपल नो। तो जो इनके जगह जो नए ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं, दैट्स द वालकर चंडीचौक एंड कंपनी, दिस इज बेसिकली एफिलिएटेड विद द जीटी, उनको ऑडिटर से अपॉइंट किया है। एंड इवन अभी जो कुछ न्यूज थी, मैं भी एक बार आपको उससे पहले एक बार ये उनका रेजिग्नेशन दिखा दूं, जो उन्होंने है, दिस इज अवेलेबल ऑन द बीएससी वेबसाइट, बीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये है उनके रेजिग्नेशन की कॉपी। लेट मी शो यू, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो, यस, दिस इज द रेजिग्नेशन। ये बीएससी की वेबसाइट से लिया है हमने। This is to the Board of Resignation of the Statutory Auditor. We refer for appointment. This is from the Adani Total Gas Limited. तो इन्होंने यही कहा है कि हमने अपना 31 मार्च 2023 का ऑडिट कंप्लीट कर दिया, हमारी रिपोर्ट 2 मई में है। उसके बाद दे हैव सेड कि हम अपना विद इमीडिएट इफेक्ट से रेजिग्नेशन कर रहे हैं, प्लीज हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि इनएबिलिटी तो हमारे प्री कोविशन के है, एडीटी भी फाइल कर दिया। एंड दे सेड जो उसके साथ अटैचमेंट है, वो सारे प्रोसीजर्स वो दे हैव फिल्ड। ये साथ साथ इन्होंने शाह दंदारिया का था कि पूरी क्या क्या है, कैसे है, और दे हैव रिजाइन। दिस इज देयर रेजिग्नेशन एंड दिस इज अवेलेबल ऑन बीएससी वेबसाइट। ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल्स हैं। तो इसमें कुछ और रेजिग्नेशन का कोई नो मटेरियल रीजंस हैं, तो सारा कुछ दे हैव पूरा सेंड टू द मैनेजमेंट, और उसका मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया और देन सेंड इट टू द बीएससी एनएससी, जो इनकी फॉर्मेलिटी है कॉर्पोरेट, उसमें दे डिड इट। और उसके बाद दे हैव अपॉइंटेड किसको अपॉइंट किया, ये वालकर चंडियोक एंड कंपनी लिमिटेड। तो this is the resignation and appointment, and again this is for the Adani Total Gas Limited। सारे ग्रुप से नहीं है, बट यस, अगर इन्होंने शाह दंदारिया एंड कंपनी लिमिटेड ने चाहे प्रेशर में या कैसे ऑडिट किया, तो डेफिनेटली आप देख लेना आने वाले टाइम में अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड से और जो दूसरी एक और कंपनी में जो ऑडिटर्स हैं वहां से भी दे विल डेफिनेटली रेजिग्नेशन, बिल्कुल रिजाइन करेंगे। बट दिस इज नॉट द गुड थिंग। और एक और चीज, लेट मी शो यू, ये जो अभी आप शायद देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं नंदिता जी, गवर्नमेंट रूल्स, ये आपकी ही न्यूज थी। तो अभी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, साइज, दे आर प्लानिंग फॉर द साइज थ्रेशोल्ड फॉर द ऑडिटर्स ऑफ द लार्ज कंपनीज। कि जो ये अदानी ग्रुप्स के बाद जो इश्यूज आए थे, हिंडन मर्स्क के किडनी फर्म्स हैं या कुछ और हैं, तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि जो लार्ज कंपनीज हैं, तो लार्ज कंपनीज के ऑडिटर शुड बी द लार्ज फर्म्स, जो लार्ज फर्म है, तो जैसे पीडब्ल्यूसी, वाई के पी एम जी टी। तो आई एम एग्री विद द गवर्नमेंट कि आप ठीक है, कि आप डेफिनेटली विल डू, कि आप इसको करिए लार्ज फर्म के लिए, कि आप लार्ज ऑडिटर करो। बट एटलीस्ट डू वन थिंग, कि जो स्मॉल कंपनीज हैं उसकी भी तो रिजर्वेशन कर दीजिए, कि स्मॉल फर्म के ऑडिटर शुड बी द स्मॉल फर्म्स। एंड अनदर थिंग, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं कि अगर ये कर रही है सारे, तो इट मींस बिग 4 या बिग 10 ही ऑडिट्स करेंगी, कोई स्मॉल फर्म्स ऑडिट नहीं करेगी। वेयर द आईसीआई, व्हाई दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट? क्या आपने एग्जाम्स लिए थे तो बोला था कि नहीं वो बिग 4 वालों के लिए अलग से है या बाकियों के लिए अलग? तो you should represent to the government, and why you are not giving the representation that जो आपका ऑडिट प्रोसेस है, जो कंपनीज का ऑडिट प्रोसेस है, दैट शुड बी थ्रू द एमसीए। दिस शुड बी थ्रू द एमसीए, कि एमसीए ऑडिट अलॉट करे। आई एम एग्री कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से एग्री हूं कि यस दे आर प्लानिंग टू रिजर्व एज पर साइज ऑफ द फर्म। तो आप उनको रिप्रेजेंट करो कि एमसीए के पास तो टोटल डाटा है, whether it's a private limited company, whether it's a limited company, whether it's a listed company। तो why MCA वो अलॉट क्यों नहीं कर रही? ठीक है, अगर किसी की कैटेगरी 1 है, लिस्टेड कंपनी है, लार्ज कंपनी है, तो आप कैटेगरी 1 को दो, उसकी स्टेब्लिशमेंट, पार्टनर्स, वर्थ, एवरीथिंग शुड चेक। बट एट लीस्ट जो 1 लाख की कंपनीज है, पेड अप कैपिटल 5 लाख की कंपनी है, दैट शुड बी अलॉटेड टू कैटेगरी वाइज। कैटेगरी 4 आप एक स्लैब फिक्स करिए कि कैटेगरी 4 है तो उनको 1 लाख टू 5 लाख तक, कैटेगरी 3 है 5 लाख टू 25, कैटेगरी 2 है 25 टू 1 करोड़, 5 करोड़, वट एवर जो भी आपको क्राइटेरिया है, एंड सिस्टमेटिकली दैट शुड बी अलॉटेड टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बिकॉज
उससे क्या होगा, आपकी एक इंडिपेंडेंस आएगी। अभी मेरे को अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है, मैं नंदिता जी को अपॉइंट कर देता हूँ ऑडिटर। वेयर इज द इंडिपेंडेंस? मैं अगर इनके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट नहीं लूंगा, अगले टाइम आपको बाहर कर दूंगा। तो वेयर इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द लिस्टेड कंपनी और द लिमिटेड कंपनी? व्हाई डोंट यू डू लाइक द बैंक ऑडिट्स? जैसे बैंक ऑडिट्स कर रहे हैं, आपका आरबीआई अलॉट करता है, आपके थ्रू एक टेंडर्स है, एम्पेनलमेंट है, एमईएफ है। सेम थिंग शुड डू बाय द आईसीआई। आईसीआई करे, उसके आप एम्पेनलमेंट करे कि जिसने प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट करने हैं, एंड दे आस्क फॉर द एम्पेनलमेंट फॉर्म, देन सेंड इट टू द एमसीए। उसके बाद एमसीए अकॉर्डिंगली आप उसमें जो एक क्राइटेरिया है उसको स्टार्ट करके अलॉट द ऑडिट, देन सी। अदरवाइज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप पूरी लाइफ लगा लो, आप कभी सोच ही नहीं सकते आप एयरटेल, रिलायंस, जियो, अंदानी, अंबानी, किसी की कंपनी क्या मेजर क्या उसकी सब्सिडी तो सब्सिडी की कंपनी को ऑडिट नहीं कर रहे। वाई ओनली बिग फोर? बिग फोर ही तो सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रहे, बाकी भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और बिग फोर कौन है? सिर्फ नेम एफिलेटेड, यहाँ पे आप एफिलेशन लेके आप काम कर रहे हो, काम तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर रहे हैं। 70 to 80% वर्क इज विद द बिग फोर। Why not it's allotted to the all other chartered accountants? Just think about it. So yes, this is regarding the your queries. थोड़ा सा कई बार मैं इमोशनल हो जाता हूँ, फिर मैं बोल देता हूँ। तो आई थिंक जो आपके क्वेरीज थी उसका आपको आंसर मिल गया होगा। यस, इसके अलावा Yes, कुछ? sir. Thank you so. Yes, sir. Thank you so much for such information.